अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल लैब फॉर ऑल में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस चैनल लैब फॉर ऑल का मकसद आपको लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करना है, ताकि आप घर बैठे अपनी लैब रिपोर्ट्स को पढ़ सकें और बाआसानी इसे समझ सकें और इसमें मौजूद बीमारी की तशख़ीस करके बरवक्त इलाज को यकीनी बना सकें। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। LFT मुख़फ़्फ़फ़ है लिवर फंक्शन टेस्ट का। लिवर फंक्शन टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट से किया जाता है। ये लिवर यानी कि जिगर की मजमूई सेहत के बारे में बताता है। हमारे जिगम में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स, प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस ख़ास मिक़दार में पाए जाते हैं। LFT के ज़रिए हम इनकी मिक़दार के बारे में जान सकते हैं कि आया हमारा जिगर ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाते हैं या डॉक्टर्स हमें किन अलामात की बुनियाद पर लिवर फंक्शन टेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो ये कुछ अलामात हैं जिनकी वजह से डॉक्टर LFT सजेस्ट करते हैं, जिनमें शामिल है जॉन्डिस यानी कि पीलिया, नौज़िया एंड वॉमिटिंग यानी उल्टी या मतली का होना, डायरिया यानी इसहाल, एब्डोमिनल पेन या स्वेलिंग, पेट का दर्द या सूजन का होना, डार्क कलर यूरिन, लाइट कलर स्टूल, छोटे पेशाब का गहरा और बड़े पेशाब का हल्का रंग का होना, फटीग यानी थकावट का होना, लैक ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख न लगना, वीकनेस यानी कमज़ोरी का होना, फ्रीक्वेंट इचिंग यानी कि जिस्म पर बहुत ज़्यादा या फिर मुसलसल ख़ारिश का होना। तो ये कुछ अलामात थी जिनके ज़ाहिर होने की वजह से आपको डॉक्टर की तरफ से LFT सजेस्ट किया जाता है, या अगर घर बैठे आपके जिस्म पर ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप फ़ौरन अपने LFT करवाएं। आइए जानते हैं LFT के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स के बारे में, जो कि एक ही ब्लड सैंपल से एक ही वक्त में टेस्ट किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको इन पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंजेस के बारे में भी बताएंगे। LFT में सबसे पहले हमारे पास एल्बुमिन है। ये एक प्रोटीन है जो लिवर में बनता है, और LFT रिपोर्ट में इसकी नॉर्मल मिक़दार 35 से 55 ग्राम पर लीटर है। एल्बुमिन मोस्टली हेपेटाइटिस के केसेस में अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिलिरुबिन। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लिवर में बनता है, और इसकी नॉर्मल रेंज 3 से 20 माइक्रोमोल पर लीटर है। नाज़रीन, जब हमारे खून में RBCs टूटते हैं तो इस सूरत में बिलिरुबिन बनता है, और लिवर का काम इसको ज़ाया करना होता है। अगर लिवर इसे वेस्ट नहीं कर रहा तो इस सूरत में यह हमारे खून में शामिल होकर फैल जाता है, और इससे हमारे जिस्म में पिलाहट पड़ जाती है, यानी हमारा जिस्म पीला पड़ जाता है, जिसे हम आम ज़बान में जॉन्डिस भी कहते हैं, यानी कि पीला यरकान, और इस सूरत में बिलिरुबिन की मिक़दार बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ALT। ये जिगर में पाया जाने वाला एंजाइम है, इसे SGPT भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 45 यूनिट पर लीटर है। नाज़रीन, ये बताते चलें कि ALT का अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना इस बात की निशानदही करता है कि हमारे जिगर में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन या सोजिश मौजूद है, और इसके अलावा जिगर पर चर्बी बढ़ने की सूरत में भी ALT अपनी नॉर्मल मिक़दार से बढ़ जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में फैटी लिवर भी कहते हैं। यानी फैटी लिवर की सूरत में भी हमारा ALT अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, और इसके अलावा ये हेपेटाइटिस B और C के केसेस में भी बढ़ जाता है। अब आते हैं ALP की नॉर्मल रेंजेस के बारे में। ALP यानी अल्कलाइन फॉस्फेट, ये जिगर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, और इसकी नॉर्मल मिक़दार 90 से 300 यूनिट पर लीटर है।
नाज़रीन, दरअसल एएलपी एक मसल एंजाइम भी है। बच्चों में ग्रोथ बढ़ने के दौरान जब मसल स्ट्रेच होते हैं तो एएलपी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस के केसेस में भी एएलपी अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास है जीजीटी। ये भी एक एंजाइम है लिवर में पाया जाने वाला, और इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 70 यूनिट पर लीटर है। नाज़रीन, जीजीटी जिगर की एक बीमारी जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बीमारी में जिगर पर स्कार्स यानी कि खड्डे नुमा निशानात होते हैं और लिवर हमारा डैमेज होने लगता है। तो लिहाजा जीजीटी के बढ़ने की सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिजू करें ताकि बरवक्त आपका जिगर के हवाले से जो ये इलाज है वो मुमकिन हो सके। इन तमाम पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंजेस हमने आपको बता दी हैं, और ये भी कि इनके बढ़ने की सूरत में ये किस बीमारी की तरफ निशानदही करती है। लिहाजा आपकी एलएफटी रिपोर्ट में इनमें से किसी भी पैरामीटर में से अगर कोई चीज़ अपनी नॉर्मल रेंजेस से बढ़ जाती है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिजू करें ताकि आपका बरवक्त इलाज मुमकिन हो सके। यहाँ इस बात को भी वाज़ेह करते चलूँ कि एक आम इंसान और एक एथलीट में या फिर किसी वर्कआउट करने वाले इंसान की जो एलएफटी रिपोर्ट होती है उसकी रेंजेस में डिफरेंस होता है। हमने आपसे जो एलएफटी की रिपोर्ट डिस्कस की, ये एक आम इंसान की एलएफटी रिपोर्ट की नॉर्मल रेंजेस है, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये रिपोर्ट और उसमें बताए गए पैरामीटर्स और उसकी रेंजेस के बारे में समझ में आ गया होगा। नाज़रीन, ये हम सभी जानते हैं कि लिवर यानी कि जिगर हमारे जिस्म में पाया जाने वाला इंतहाई अहम ऑर्गन है, क्योंकि ये खून बनाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने लिवर को हेल्दी रखें, ज़्यादा चिकनाहट वाली खुराक से परहेज़ करें, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें और सॉफ्ट ड्रिंक्स का कम से कम इस्तेमाल करें, और हर 3 माह या 4 माह के बाद अपने एलएफटी टेस्ट ज़रूर करवाएं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इसके अलावा इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आप तक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर वक्त पहुंचाते रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।